नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी है पुरानी सास नई सास। मेरे एक परिचित की बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। सास बहू को सताती थी। सबने देखा था सास का व्यवहार, इसलिए बहू जब सास को कोसती थी तो कोई बहू को दोषी नहीं ठहराता था। सबने कहा सास को अपने किए की सजा मिलेगी। सास को सजा मिली। सास घर वालों की नज़रों से उतर गई। लोग बहू की वाह वाह करते, सास की पूरी अनदेखी। समय बीता। कुछ समय बाद बहू सास बन गई। लोगों को लंबा इंतजार था बहू के सास बनने का, घर से कलह दूर होने का। लोगों को उम्मीद थी पुरानी सास ने जो गलती की वो गलती नई सास अपनी बहू के साथ नहीं करेगी। पर हुआ क्या? नई सास भी वही सब करने लगी जो पुरानी सास ने किया था। लंबी कहानी है, घर घर की कहानी है। संजय सिन्हा अगर घटना गिनाने बैठेंगे तो एक नहीं 100 गिना देंगे। पर अभी संजय सिन्हा को इतना बताना है कि बहू जब सास बनी तो उससे जो उम्मीद थी उस पर वो भी खरी नहीं उतरी। उसने बुराई की उस श्रृंखला को नहीं तोड़ा जिससे होकर वो गुजरी थी और जिसके बदले उसे घर की चाबी मिली थी। बहू बनी सास से जब कहा जाता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो भुक्तभोगी हो, तो वो कहती उसके साथ भी तो वैसा ही हुआ है, उसकी सास भी ऐसी थी, तो वो क्यों छोड़ दे। ये घर परिवार की बात है। अगर आप दूसरों के उदाहरण को सामने रखकर वही गलती करेंगे जो आपके साथ किसी ने वो गलती की है या दूसरे के साथ वो गलती हुई है, तो फिर कहने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। यह संजय सिन्हा का ज्ञान नहीं है, ये जीवन की असल में सच्चाई है। किसी को वो गलती नहीं करनी चाहिए जिस गलती की कीमत दूसरे ने चुकाई है। जब हमने गलती देखी है तो हमने उसका हश्र भी देखा ही है। जो बहू जिंदगी भर सास से सताई गई, उसके पास खुद सास बनने के बाद मौका था अपनी सास की गलतियों से मुक्ति पाने का। उस पर ये जिम्मेदारी थी कि घर में खुशहाली वो लेकर आए। पर जैसे ही बहू सास की भूमिका में आई, उसने वही करना शुरू कर दिया जो उसकी सास करती थी। तो फिर बदला क्या? अब सास बनी बहू की गलतियों को ये कहकर नहीं सही ठहराया जा सकता कि उसकी सास ने भी तो ऐसा किया। अरे भाई, उस सास से तो पूरा घर त्रस्त था। सब चाहते थे कि वो सास जाए, बहू जल्दी सास बने ताकि घर में शांति आए। पर हुआ क्या? संजय सिन्हा आपको आज जिस परिवार की कहानी सुना रहे हैं, उस परिवार में अभी भी कलह है, लोगों के मन में रोष है। घर की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक पुराने उदाहरणों को नज़ीर माना जाएगा। अतीत से मुक्ति ही भविष्य का आधार है। उसने गलती की, उसकी सजा उसे मिली। अब आप गलती मत कीजिए। पूरा घर हर बार बहुत उम्मीद से बहू को सास बनते देखता है। उम्मीद है कहानी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप में आप तक पहुंच गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।